महीप शरण जी, मुंबई। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं फिर भी मन में कभी कभी भयभीत सा रहता है मन, जबकि हम जानते हैं भगवान हमारा भला ही। जब तक अंदर मन में मलिनता है तब तक भय बना ही रहेगा। निर्भयता आती है जब मन हमारा निर्मल हो जाता है, तब भय नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। जहां त्रुटि होगी वहीं भय होगा। जो हमने अभी इसी जन्म में आपको हम जज बना रहे हैं, आप अपने निर्णायक बनिए। आपसे ऐसे पाप हुए आपको दंड नहीं मिला, और वो पापों का अगर आपको दंड मिले तो आप विचार करो कितना भोग सकते हो। क्या भगवान ने आपको दंड दिया? न सरकार ने न भगवान ने, तो वो कोई फ्री थोड़ी है। वो आपके अंदर भय देता रहेगा, चिंता, शोक, भय, उद्वेग, और आगे चलकर आपको पटकेगा भी, गिराएगा भी। जो तुमने बोया है पहले उसे काटो। देखो, तुम तो मनुष्य हैं, भगवान के बाप की बात बता रहे हैं। श्रवण कुमार को शब्द वेदी बाण मार दिया। उन्होंने समझा कोई मृग पानी पी रहा है। वो छोटे से घड़े में पानी भर रहे थे अपने माता पिता के लिए, माता पिता को तीर्थ यात्रा कांवर में करवा रहे थे। तो उन्होंने शब्द वेदी बाण संधान किया, वो जाके श्रवण कुमार की छाती में लगा। जब वहां गए तो देखा मनुष्य, अब तो बड़े परेशान हो गए। फिर उन प्राण निकल गए तो पानी लेकर गए श्रवण के माता पिता के पास। तो उनका बेटा विलंब क्यों हुआ? तो उत्तर नहीं दिया। तो बोले तुम मेरे बेटा नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा बेटा एक शब्द का उत्तर तुरंत देता है। तुम कौन हो? तो उनका, मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हूं, मेरे से अपराध बन गया, मैंने शब्द वेदी बाण का संधान किया और तुम्हारा पुत्र मर गया। तो उनका, अब तो हम जीवित नहीं रहेंगे क्योंकि आंखों से अंधे हैं। तो उन्होंने कहा हम सब व्यवस्था करेंगे। बोले नहीं, जैसे मैं आज अपने पुत्र वियोग में तड़प के मर रहा हूं, ऐसे तुम भी पुत्र वियोग में तड़प के मरोगे। तो ये भाई, तुम तो भजन करते हैं भगवान का। उनके बेटा भगवान थे राम जी। राम जी के ही वियोग में तड़प तड़प के दशरथ जी के प्राण गए। अब ये महान हुआ कि भगवान के वियोग में गए, लेकिन पुत्र वियोग में ही तो गए ना। हम जो कर्म हमसे बनेंगे उनको हमें भोगना पड़ेगा। तो हमारे भजन करते हुए जो भय रहता है वो पूर्व का पाप है। अगर वो पाप नष्ट हो जाए तो अभी निर्भय हो जाए। भक्त निर्भय होता है, निश्शोक होता है, निश्चिंत होता है, संशय रहित होता है, विपरीत भावना नहीं होती। ये 5 बातें उसमें आ जाती हैं जो भगवान का निष्पाप भक्त होता है। नहीं तो चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता ये अंदर बनी ही रहती है। तो और नाम जप करो और भगवान का भजन करो तो अपने आप हृदय पवित्र होगा, तो भय खत्म हो जाएगा। भय क्या? जब असली में ज्ञान हो जाएगा कि भगवान सर्वत्र है, तो तुम चाहे जहां हो वहां भगवान है। भगवान सब समय है तो तुम किसी समय भी हो भगवान है। भगवान सबके हैं तो तुम्हारे भी भगवान है। तो अब हमको भय क्या? हमारे पास भगवान है, इस समय में भी भगवान है, भगवान हमको प्यार करते हैं, तो हमें फिर मार कौन सकता है? निर्भय हो जाए। लेकिन हमारे पाप अंदर है, वो हमें संकल्प विकल्प कराकर भयभीत कराते रहते हैं। तो नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा पद्धति घर में विराजमान करो, और दूसरों को भगवान के भाव में लाकर अपने भाव में कि इसके अंदर भी भगवान है। किसी एक पशु पक्षी की भी सेवा कर लो तो हृदय शीतल हो जाएगा। ये बहुत जोर की हम आपको बात बताते हैं। किसी की भी सेवा कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। किसी मनुष्य की, किसी पशु पक्षी की, किसी के कभी ऐसा अवसर भगवान दे कि कोई तड़प रहा है और आपको धन लगा के, तन लगा के सेवा करनी पड़े, तुरंत कर देना, फिर देखना आपका काम बन जाएगा। सारी विपत्तियां धीरे धीरे हट जाएंगी और संपत्ति आने लगेगी। जी। 100 गौएं दूध वाली हैं, बाकी सेवा। हाँ, गौ सेवा का तो मतलब यही, दूध से ज्यादा संबंध न रखती हुई गाय से संबंध रखा जाए। भगवान गोविंद ने गौ सेवा की, गाय चराई, गायों को दुलार किया। अपने सनातन धर्म का मुख्य स्वरूप भी है। वेद माता जैसे गायत्री है ना, तो धर्म माता हमारी गौ है। जैसे वेद माता गायत्री, ऐसे धर्म माता गौ है। अगर हम गौ सेवा कर रहे तो अपने मानो धर्म का पोषण कर रहे हैं। गौ हमारे धर्म का प्रतीक है। पर आज लोभवशात लोग जो है गौ सेवा का त्याग कर रहे हैं। घरों में गौ नहीं पालते हैं कि बड़ी बड़ी अमेरिकन हो, भैंसें हो, ये सब दूध आदि के लिए, तो अपनी देसी गाय का अनादर हो रहा है। तो संत जन बड़े कृपालु हैं। बड़ी बड़ी गौशालाएं बहुत से संत भगवान खोले हैं।
बहुत से संत भगवान, बड़ी बड़ी गौशालाएं जिनमें गौओं की, सांडों की व्यवस्था, सुरक्षा हो रही है। हाँ, बहुत। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में लगातार असफलता मिलना और कार्यों में विलंब होने का क्या अर्थ समझा जाए? यदि किसी पाप, पूर्व पाप, वर्तमान पाप, इसको संभाल लो। पूर्व पाप को नष्ट करने के लिए भगवान की शरणागति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो वर्तमान के लिए सत्संग है। बुद्धि को शुद्ध करो, वर्तमान में कोई पाप न हो, और नाम जप करो भगवान की शरण में होके, तो पूर्व संचित पाप को वो नष्ट कर देंगे। पाप ही है जो हमारी सफलता, हमारे सुख, संविधान में बाधा पहुंचाता है। अनेक जन्मों का पाप हमें परेशान करता है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब। इसीलिए भजन के बिना शांति नहीं। राधा राधा जपो, खूब राधा राधा जपो। कोई नशा न करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, परोपकार करो, अभी सफलता मिल जाएगी। हम हर व्यक्ति से चाहते हैं कि अपने शरीर से किए हुए पाप का मार्जन करने के लिए किसी की सेवा करो, पशु पक्षी की सेवा करो, कोई मनुष्य बीमार हो उसकी सेवा करो। सेवा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता। सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, घर में बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनके शरीर दबाओ, उनके कपड़े धो, उनके शौच फेंको, उनको सुंदर भोजन पाओ, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। उनके आशीर्वाद से अभी सफलता शुरू हो जाएगी। अपमान करना, बड़े बूढ़ों का मनमानी आचरण करना, नशा करना, गंदे आचरण, इससे सफलता थोड़ी होती है। यही हमें दुख का कारण बनते हैं, यही हमें दुख देते हैं। तो अच्छे आचरण वाले बनो, नाम जप करो। नाम जप करते हो क्या महाराज जी? पुराने जन्मों का भी बहुत होता है। पुराने जन्म क्यों नहीं? अब देखो हमारे पुराने जन्मों तो है, किडनी फेल है तो पुराने जन्मों का ही तो है। पुराने जो पाप हैं वो आकर के दुख देते हैं। तो नाम जप और बढ़ाओ। कुछ दिन किया था, कुछ कभी कभी करता हूँ मैं। नहीं, वही कभी कभी से काम नहीं चलता। जैसे दवा नियम से लेनी चाहिए, ऐसे रोज नियम से नाम जप करो, तब बात बनेगी। खूब नाम जप करो, अधिक से अधिक। हमेशा नाम जप करने के बाद ही ना असफलता हाथ लगती है बचपन से। कर्म करने के बाद भी महाराज जी मैं भाई, हम ये कह रहे हैं अभी कर रहे हो। पूर्व में जो बोया उसको कौन काटेगा? अभी जो बो रहे आगे आगे मिलेगा। जब नाम जप कर रहे हो तब दुर्गति नहीं रुक रही। जो नाम जप करोगे नहीं तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। विचार करो, जब थोड़ा बड़ा धर्म कर्म कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तब ये हालत है। अगर ये ना करते होते तो क्या हालत हो जाती? डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है, तो भगवान के नाम का सहारा ले लो भैया। ये बहुत दुर्गति पूर्ण संसार है। भजन को और कैसे बढ़ाए? भजन तभी बढ़ता है जब भजन पे महत्व हो जाए। जैसे हमें 1 करोड़ रुपए पे महत्व हो जाए तो 5 रुपए का महत्व खत्म हो जाएगा। जिस कोटि का भजन होना वो नहीं हो रहा। हाँ, तो हमें महत्व हो जाए ना भजन का, हमारे अंदर भूख पैदा हो जाए भजन की। अब मैं भगवान के प्रेम में डूबना चाहता हूँ, भगवान के भजन में डूबना चाहता हूँ, तो हर समय हाय हाय मच जाएगी हृदय में कि 1 सेकंड भी नाम न छूटने पावे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। नाम छूटते ही व्याकुलता पैदा हो जाए। तो ये बात तभी आएगी जब नाम पे महत्व बुद्धि हो जाएगी। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर नाम छूटा तो हमारा जीवन बेकार। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब हमारी भजन में महत्व बुद्धि हो जाएगी तो भजन नहीं छूटेगा। छूटता है तब जब अन्यत्र महत्व बुद्धि हो जाती है, कहीं धर्म कर्म में, कहीं भोग में, कहीं व्यक्ति में, पद प्रतिष्ठा में, अपने नाम रोशन करने में, तो भगवान का नाम छूट जाएगा। अगर भगवान के नाम में तो फिर एकाग्रता पूर्वक चलते रहे। गुरु जी, जैसे भक्ति महाराज में मुझे सिर्फ नाम जप आता है, ना कोई श्लोक आता है संस्कृत। इसी से सब हो जाएगा। इसी से सब मरा मरा कहकर ब्रह्म ऋषि हो गए, भगवान की लीला के गायन किए। तो नाम से सब हो। नाम निरंतर रखते रहो, सब आ जाए। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 1 महीने बाद मेरी शादी है। मेरे नए जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ, पर मन में एक भय है। मैं निरंतर नाम जप भी करने का प्रयास कर रही हूँ, पर परिवर्तन से डर लग रहा है। महाराज जी, इस परिस्थिति में क्या करें? डरने की जरूरत नहीं। भगवान का भरोसा रखो। भगवान मंगल भवन है, जो करेंगे वो मंगल ही करेंगे। और भगवान से ही प्रार्थना करो, भगवान से ही आराधना करो।
कि मेरी जीवन यात्रा मंगलमय हो। महाराज जी हमेशा से करा है, नाम जप करा हुआ है और पता भी है कि सब कुछ सही होने वाला है, श्री जी की कृपा है, पर फिर भी वो जो डर है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। थोड़ा डर भी बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। अंदर अगर डर रहेगा तो भगवान का भरोसा पक्का रहेगा, भगवान की याद बनी रहेगी। डर भी अच्छा है, वो डर जो हमको सतमार्ग में ले जाए अच्छा है, और वो डर अच्छा नहीं जो सतमार्ग से हटा दे। जैसे इनकी बात थोड़ा गड़बड़ है, इन्होंने कहा कि नाम जप करने पर भी असफलता आती है, ऐसा नहीं होता। समझो, हमारी नाम जप हमारी असफलताओं को काटता है, पर उतना नाम जप है नहीं जितना हमारा पाप है, तो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। ये तो कौन नाम जप बचा रहा है आपको, नहीं तो मिट्टी में मिला दे। ऐसे ऐसे प्रारब्ध है कि धज्जियां उड़ा दे। भगवान का भजन तो छोड़ो ही मती, दुख मिले या सुख, भगवान का भजन पकड़ लो तो जैसे बाढ़ में मोटा रस्सा मिल जाए पेड़ से बंधा हुआ, तो हम उससे सारे पार हो जाएं। ऐसे मम पद मन ही बांध बर डोरी, सब ममता भगवान के चरणों में समर्पित करके नाम जप करो तो निकल चलोगे इस संसार में। यहाँ सफलता क्या रुपया मिल जाना, सफलता क्या नौकरी मिल जाना, सफलता क्या भोग मिल जाना। कितने दिन नौकर बने रहोगे, कितने दिन पदाधिकारी बने रहोगे, मरोगे तो है ही। फिर वो पढ़ाई लिखाई, फिर वो तुम्हारी नौकरी, फिर तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे रिश्ते नाते सब यहीं धरे रह जाएंगे। इसलिए उस दिन की याद करो जिस दिन यहाँ से चलना है। तो हमें नाम जप नहीं छोड़ना है, चाहे असफलता हो चाहे सफलता, नाम जप करते रहो और डरना नहीं है। हमारे साथ भगवान है, जहां भी ले जाएंगे, जैसे भी ले जाएंगे, मंगल करेंगे। लीमा जी मुंबई से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रेम सही मायने में है क्या और उसकी पहचान क्या है? प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, प्रतिक्षण वर्धमानम और अनुभव स्वरूपम। प्रेम अनिर्वचनीयम, वाणी से नहीं कहा जा सकता। सूक्ष्मतरम, उसको जब तक बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी तब तक पहचान नहीं सकते। और प्रेम के साधारण पहचान ये है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी याद में हमारे हृदय में एक पीड़ा होती रहती है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे। अपने प्यारे की याद में एक मीठा मीठा दर्द, एक दुखद स्थिति। वो दुख ब्रह्मा को भी सौभाग्य नहीं प्राप्त है। जिसे मीरा जी कह रहे, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करी हो कोई। जिससे हमने प्रेम किया उसकी याद में हमारे हृदय में एक पीड़ा, और उसको कैसे मिले और उसको कैसे सुख पहुंचावें और उसके लिए हम बलिहार हो जाएं, ये प्रेम का बाहरी स्वरूप। आंतरिक तो कोई कामना ही न रह जाना। कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम। और प्रेम की ये दशा कि सामने प्रीतम रहने पर भी, मिले हुए रहने पर भी अतृप्ति, मिलन की प्रबल लालसा, एक क्षण भी अपने प्रीतम प्यारे से वियोग असही हो जाना। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। देख रहे हैं फिर भी अतृप्त है, मिले हुए हैं फिर भी अतृप्त है। अपने प्यारे से एक पल के लिए वियोग न हो, उसे प्रीति कहते हैं। अगर वियोग में तड़प रहा है तो नेत्रों में उसका संयोग हो रहा है, वो उसके रूप को देखकर उनसे बात कर रहा है। अगर छाती से लगा हुआ तो उसको जलन हो रही, कभी बिछुड़ न जाए। ये बड़ा अलौकिक है प्रेम, इसे प्यार नहीं कहते। ये गंदे चरित्रों को प्यार नहीं कहते। ये काम है, ये राग है, ये दोष है, ये आसक्ति है, ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम एकमात्र सच्चिदानंद भगवान से होता है। देखो, प्रेम आत्म तत्व से होता है। इन शरीरों से प्यार नहीं होता, शरीरों से मोह होता है, शरीरों से राग होता है। जब हमारा किसी से सुख लेने की भावना होती है तो वहाँ काम होता है, और जब सुख देने की भावना होती है तब प्रेम होता है। तो देखो, सुख लेने की भावना से ही हमारा शरीर भाव होता है। अब हम नाना प्रकार की नौटंकी करेंगे कि हम आपको प्यार करते हैं, ऐसा है वैसा है, मैं तुम्हारे लिए जीवन दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, वो अपने लिए। उसे वासना कहते हैं, उसे काम कहते हैं। तो प्रेम तो केवल भगवान से होता है। संसार में हमें प्रेम नहीं है। संसार में स्वार्थ है, काम है, वासना है। और जब हमारा संसार में भगवान दिखाई देगा तो प्रेम होने लगेगा। भगवत भाव के बिना प्रेम नहीं है।